नमस्कार, मेरा नाम विकास अनोखा है। अपने यूट्यूब चैनल विकास अनोखा पर स्वागत करता हूं। आज मैं थाने में दिए जाने के लिए एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं उसके बारे में बताऊंगा। चलिए बिना रुके शुरू करते हैं। सबसे पहले सेवा में लिखेंगे। सेवा में लिखने के बाद उसके नीचे से लिखेंगे श्रीमान थाना प्रभारी। थाना प्रभारी जगह आप थाना अध्यक्ष भी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब आप आगे लिखेंगे महोदय। महोदय के स्थान पर भी आप लिख सकते हैं मान्यवर या महाशय। इतना लिखने के बाद अब आप आगे लिखेंगे थाना। उसके बाद थाने का नाम लिखेंगे, जिला लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे। ब्रैकेट में कौन सा राज्य है उस राज्य का नाम लिखेंगे। इतना लिख देने के बाद अब आप आगे से लिखेंगे विषय। विषय में वही लिखेंगे जो आप कानून के द्वारा मांग करना चाहते हैं या कार्रवाई कराना चाहते हैं। चलिए क्या लिखना है इस पर ध्यान देते हैं। लिखेंगे प्रार्थना पत्र वास्ते किए जाने उचित आवश्यक विधि कार्यवाही। अब विधिक कार्यवाही की जगह पर भी आप चाहें तो वैधानिक कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही भी लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब आप आगे लिखेंगे महोदय। महोदय के स्थान पर भी आप चाहें तो लिख सकते हैं महाशय या मान्यवर। इतना लिखने के बाद अब आप नीचे से लिखेंगे निवेदन है कि। निवेदन है कि का स्थान पर भी आप चाहें तो सबने निवेदन है कि लिख सकते हैं या सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि लिख सकते हैं या विनम्र निवेदन है कि लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद अब आप आगे लिखेंगे प्रार्थी या प्रार्थनी। प्रार्थी किसे कहेंगे, प्रार्थनी किसे कहेंगे इसके बारे में समझते हैं। प्रार्थी और प्रार्थनी हम पीड़ित को कहेंगे। इसके बाद अब आप एक बात और समझ लें, प्रार्थी किसके लिए लिखा जाएगा या प्रार्थनी किसके लिए लिखा जाएगा। प्रार्थी पुल्लिंग के लिए लिखा जाएगा जैसे लड़का या आदमी, और प्रार्थनी स्त्रीलिंग के लिए लिखा जाएगा लड़की हो या औरत हो, उसके लिए प्रार्थनी लिखा जाएगा। अब इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे प्रार्थनी का नाम। उसके बाद पिता या पति का नाम। पिता का नाम कब लिखा जाएगा, पति का नाम कब लिखा जाएगा इसके बारे में समझते हैं। जब तक लड़की विवाहित ना हो जाए तब तक पिता का नाम ही लिखा जाएगा। विवाह हो जाने के बाद पति का नाम लिखा जाता है। लड़का और आदमी के लिए हमेशा पिता का नाम ही लिखा जाएगा। इतना लिखने के बाद अब आप लिखेंगे निवासी। अब निवासी अगर गांव का है तो ग्राम लिखकर गांव का नाम लिख देंगे। अगर मोहल्ले का है तो मोहल्ला लिखकर मोहल्ले का नाम लिख देंगे। इतना लिखने के बाद अब आप आगे लिखेंगे थाना। थाना लिखने के बाद थाने का नाम लिखेंगे, जिला लिखेंगे, जिले का नाम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अब आप लिखेंगे का अस्थाई निवासी है। इतना लिखने के बाद अब आप आगे लिखेंगे विदित है। विदित है का मतलब होता है ज्ञात है। इतना लिखने के बाद अब आप आगे लिखेंगे दिनांक। दिनांक यानी तारीख। तारीख लिखते समय इस बात को ध्यान देना कि केवल तारीख ही लिखकर मत छोड़ देना। तारीख भी लिखना, महीना भी लिखना और कौन सा सन है उसको भी लिखना। इतना लिखने के बाद अब आप लिखेंगे समय। समय वही आप लिखेंगे इतने बजे विवाद हुआ था। अगर आपको एक अनुमान अंदाजा केवल पता है तो समय साथ लगभग लिखकर जितने बजे विवाद हुआ था उसको लिख दीजिए। इतना लिखने के बाद अब आप लिखेंगे विवाद कब हुआ था, रात में हुआ था कि दिन में हुआ था। अगर दिन में हुआ था तो दिन में लिख दीजिए, रात में हुआ था तो रात में लिख दीजिए। इसके बाद लिखेंगे प्रार्थी या प्रार्थनी। इतना लिखने के बाद अब आगे लिखना है
जो आपका मामला हुआ था, मामला किससे हुआ था, किस स्थान पर हुआ था, किस स्थान के आसपास हुआ था, क्या है पूरा मामला, उसको लिखा जाएगा। चलिए इस एप्लीकेशन में लिखने के लिए हम एक मैटर बना लेते हैं। जैसे प्रार्थनी या प्रार्थी के घर से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है, वहीं पर प्रार्थी या प्रार्थनी जा रहे थे। उसी समय किसी ने आकर प्रार्थी को या प्रार्थनी को लाठी से मारकर भाग लिया। अगर अपराधी स्त्रीलिंग होगी तो तब अपराधी के लिए भाग ली लिखा जाएगा। यही मैटर इस एप्लीकेशन में लिखते हैं। चलिए कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में ध्यान देते हैं। प्रार्थी या प्रार्थनी के घर से कुछ ही दूरी पर एक तालाब है। उसी तालाब पर प्रार्थनी या प्रार्थी जा रहे थे। उसी समय प्रार्थी या प्रार्थनी को रास्ते में अब कौन मारा है, प्रार्थनी या प्रार्थी को, उसका नाम लिखेंगे और उसके पिता या पति का नाम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद अगर प्रार्थी के या प्रार्थनी के गांव का है तो लिखेंगे मेरे गांव का अस्थाई निवासी है। अगर नहीं है तब लिखेंगे जो एड्रेस प्रार्थी या प्रार्थनी के एड्रेस से अपराधी का एड्रेस मैच कर रहा है उसे आप चाहें तो लिखें, न चाहें तो आप ना भी लिख सकते हैं। लेकिन जो नहीं मैच कर रहा है उसको लिखना ही पड़ेगा। लिखने के बाद आप लिखेंगे का अस्थाई निवासी है। अगर अपराधी स्त्रीलिंग होगी तो उसके लिए का अस्थाई निवासिनी लिखा जाएगा। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे मार कर भाग लिया। अगर लेडीज होती अपराधी तो भाग ली होता। चलिए इतना लिखने के बाद अब आगे क्या लिखा जाएगा इस पर ध्यान देते हैं। इसके आगे से लिखेंगे ऐसी स्थिति में प्रार्थी या प्रार्थनी की सुरक्षा करना न्याय उचित होगा। इतना लिखने के बाद अब नीचे से आप लिखेंगे अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि प्रार्थी या प्रार्थनी के द्वारा दिए गए उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थी या प्रार्थनी की सुरक्षा हेतु उचित आवश्यक वैधानिक कार्यवाही। अब वैधानिक कार्यवाही की जगह मैंने आपको पहले ही बताया था कि आप लिख सकते हैं विधिक कार्यवाही या कानूनी कार्यवाही। इतना लिखने के बाद लिखेंगे करने की कृपा की जाए। इसके बाद कोई विराम लगाएंगे। इसके नीचे लिखेंगे प्रार्थी या प्रार्थनी। उसके बाद प्रार्थी या प्रार्थनी का नाम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद उसके पिता या पति का नाम लिखेंगे। इतना लिखने के बाद निवास लिखेंगे। अगर गांव का है तो ग्राम लिखकर उसके सामने गांव का नाम लिख देंगे। अगर मोहल्ले का है तो मोहल्ला लिखकर उसके सामने मोहल्ले का नाम लिख देंगे। इसके बाद थाना लिखेंगे, थाने का नाम लिख देंगे। जिला लिखेंगे, जिले का नाम लिख देंगे। ब्रैकेट में जो राज्य है उस राज्य का नाम लिख देंगे। इतना लिखने के बाद दिनांक लिखेंगे। दिनांक यानी तारीख। तारीख लिखते समय ध्यान देना वही तारीख लिखना जिस दिन आप थाने में एप्लीकेशन देने जा रहे हैं। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर लिखने के बाद आप प्रार्थी या प्रार्थनी का एप्लीकेशन पर साइन कराकर थाने में एप्लीकेशन को दे सकते हैं। हमने आपको इस एप्लीकेशन में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के बारे में बताते हुए एप्लीकेशन कैसे लिखा जाएगा इसके बारे में समझाया है। अगर आपको किसी भी प्रकार के फिर भी समस्याएं आ रही हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। अगर शेयर करना चाहते हैं तो तुरंत शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक लिए नमस्कार।